जय यीशु, जय यीशु। आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिया हमारे इस जीवन के लिए। पुत्र मसीह, हम अपने जीवन को आपके क्रूस के नीचे हम लेके आते हैं। आशीष दीजिए, आपके महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। आपके शक्ति के लिए, आपके वचन के लिए, संदेश के लिए, आपके प्यार के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। यीशु की माँ, हम भी आपके समान हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर पाए। हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए माँ आप मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप सभी लोग हमारे प्रार्थना में हैं। आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए। बस फादर का अनुरोध है, आपके प्रार्थना में हमें भी याद कीजिए। यीशु का वचन बांटने में, यीशु का वचन दूसरों तक पहुंचाने में हम सब सशक्त बन जाए। अपने कर्म द्वारा, अपने शब्द द्वारा और ये सोशल मीडिया द्वारा यीशु का वचन शांति देने वाले, चंगाई देने वाले, पाप क्षमा करने वाले और सत्य की ओर ले जाने वाले ये वचन हमें मदद करे। इसलिए ईश्वर का वचन फैलाने में हम तत्पर रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। आज के वचन में हम सुनते हैं कि संत पौलुस का एक बहुत बड़ा उत्साह, उनको अपने भाइयों के प्रति एक विशेष प्यार है और संत पौलुस ये प्यार अभी प्रकट करता है और उनका प्यार के एक टॉप लेवल हम देख सकते हैं। संत पौलुस का कहना यही है कि अपने भाइयों के लिए यीशु का प्यार मिलने के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और रोमियो का पत्र चैप्टर 9 वर्स 2 में लिखा है, मेरा हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। आज पौलुस के मन में एक बहुत बड़ा उदास और दुख अनुभव हो रहा है। इसका कारण क्या है? पौलुस के जीवन में इतना बड़ा दुख होने का कारण क्या है? उनके जीवन में हुआ कोई सुसमाचार के प्रचार करते और लोग उसको ताना मारते, वो नहीं है। फिर क्या है आज पौलुस का दुख का कारण? फादर आपको पढ़ के सुनाएंगे। वचन में लिखा है, मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। पौलुस का कहना है, मैं अपने रक्त संबंधी भाई बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रभु से वंचित होने के तक मैं तैयार हूँ। मतलब
पौलुस अपने भाइयों का अविश्वास देकर और उसका तिरस्कार देकर आज पौलुस के मन में एक बहुत बड़ा दुख है। ये तिरस्कार क्या है? सत्य ईश्वर की तिरस्कार है। सत्य ईश्वर, सच्चा ईश्वर शब्द वो आज हमारे बीच में आए, हमारे रूप धारण करके हमारे बीच में आए, हमारे बीच में जन्म लिए, इस्राएल के परंपरा में जन्म लिया, लेकिन वही परंपरा के भाइयों ने यीशु का तिरस्कार किया। अभी आगे लिखा है वे इस्राएली है, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था, उन्हें ईश्वर के सान्निध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उनके हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। आमीन। तो संत पौलुस का कहना है मसीह की सानिध्य और विधान, महिमा, संहिता, उपासना, प्रतिज्ञाएं सब कुछ इस्राएल को मिला है। इस्राएल के वंश में यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन आज ये अपने भाई लोग ये यीशु का तिरस्कार करते। तो ये देखकर पौलुस के अंदर एक बहुत बड़ा दुख, इसलिए पौलुस रोमियों के लिए लिख कर है, तुम्हारे कारण, तुम लोगों के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो आज हम देखना है ऐसे एक व्यक्ति को पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं। पुराने विधान में कौन है? नबी मूसा। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्ष संख्या 30 से पढ़ने से हम देख सकते हैं मूसा का दुख क्या है। जब इस्राएल जनता ईश्वर के नियम को तोड़ा और ईश्वर से अलग होकर वे मूर्ति पूजा करने लगे और बछड़ा की मूर्ति बनाकर वे आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। मूसा जब सीनाई पर्वत से नीचे आया, मूसा ने देखा, मूसा को बहुत दुख लगा और मूसा को पता चला इस्राएल जनता ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इस वक्त मूसा नबी ईश्वर के पास जाकर रोते हैं, विलाप करते और इस्राएल के पापों के लिए माफी मांगते। तो मूसा का कहना क्या है? वचन में लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूं। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मूसा का कहना है यदि तो इन लोगों के पाप को क्षमा नहीं करते तो मेरा नाम लिखे पुस्तक से निकाल दो। मूसा का कहना है। सेम बात आज पौलुस के जीवन में भी हम देख सकते। पौलुस का कहना है कि मैं आप लोगों के लिए मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। प्रिय भाई और बहन, ये मूसा नबी का और संत पौलुस का कहना आज हमारे जीवन में होता है। हम आपको बताएंगे, हमारे लिए पारिश है, हमारे पारिश के पास कॉन्वेंट भी है और हमारे लिए बहुत सारे लीडर्स है, सच्चा लीडर्स। हमारे पल्ली पुरोहित एक लीडर है। ये मूसा के जगह में है, ये पौलुस के जगह में है। वे हमारे लिए निरंतर विनती करते हैं। वे जब मिसा बलिदान चढ़ाते, ये हमारे पल्ली पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करते। जितना निवेदन हम चढ़ाते हैं, हम सबके नाम लेकर प्रार्थना करते और वे अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हम सबको याद करते।
तो हमारे पल्ली पुरोहित हमें सत्य ईश्वर की ओर ले जाते, और हमारे सिस्टर लोग हमें कितने मदद करते, हमारे घर में आते हैं, हमें विजिट करते, हमारे घर में कुछ तकलीफ है, परेशानी है, तो वे हमारे घर में आके बातें करते, चर्चा करते, और वे हमें सत्य ईश्वर की ओर ले जाते। तो ये हमारे कल्याण के लिए हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे धर्म बहने कितना भी कष्ट उठाने के लिए वे तैयार है, वे तैयार है। इसलिए हमारे पल्ली पुरोहित का दुख समझकर हम जीना है। क्या है? हम सत्य ईश्वर से अलग नहीं होना। अभी हमारे पल्ली पुरोहित और धर्म बहने कौन है? अभी यीशु कौन है ये समझना जरूरी है। यीशु ईश्वर और मनुष्य दोनों है, लेकिन यीशु ने जिन्हें बुलाया वे मनुष्य है। वो कौन है? यीशु अपने स्वर्ग राज्य के कार्य करने के लिए मनुष्यों को बुलाया, वही है धर्म भाई बहन। कौन है? हमारे पल्ली पुरोहित और ये सिस्टर लोग। अभी उनके अंदर भी कई कमजोरी और दुख, उनके अंदर बहुत सारे दुर्बलता हम देख सकते। वे सेवा करते हैं, हमारे लिए सेवा करते और ईश्वर की प्रजा के लिए सेवा करते। अगर बीच में उनके जीवन में कुछ दुर्बलता हम देखे, यही बोल के हम उनको ताना मार रहे, तो हम वंचित हो जाते। उसके बदले हम उनके लिए प्रार्थना करके उनको प्यार से सुधारने का कोशिश करें, और क्योंकि उनके बलि चढ़ाते समय वो हमारे लिए विनती करेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, ये हमारे घर के लिए, परिवार के लिए कल्याण की बात है। इसलिए आज हम भी हमारे पल्ली से जुड़े रहे, हमारे पारिश से जुड़े रहे, हमारे सिस्टरों से जुड़े रहे, हमारे पल्ली पुरोहित के साथ मिलकर हम भी विश्वास में आगे बढ़े, क्योंकि वे प्रार्थना करते आपके लिए, आपके परिवार के लिए। वे भी मूसा के समान यही प्रार्थना करते, हाथ पसाकर ये प्रार्थना करते, प्रभु मेरे प्रजा को बचाइए, आपने सौंपे मेरे ये पारिश के सभी लोगों को बचाइए, पाप से दूर कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, उनके परिवार में समाधान लाइए, उनके परिवार में शांति लाइए। ये फादर लो, सिस्टर लो, आप लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए उनसे जुड़े रहिए, पवित्रता में, प्रार्थना में, अच्छा रिश्ता में उनसे जुड़े रहिए। वे आपके कल्याण के लिए कष्ट उठाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी प्रार्थना करें। यीशु मुझे आशीष दीजिए जुड़े रहने के लिए हमारे पल्ली पुरोहित से और हमारे सिस्टर लोगों से। प्रभु ऐसे कलीसिया से जुड़े रहकर मैं अपना जीवन बिता सकूं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। सबको जय यीशु। हम भी कलीसिया से हमेशा जुड़े रहे। हैव ए ब्लेस्ड डे।